एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे इनहेल्स का अपने ओरिजिनल बॉडीज में रिवाइव होने का और सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेजने का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। एंड अंडरवर्ल्ड से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन ज़ाग्रेड यहाँ ओवरवर्ल्ड में आ जाता है। एंड असल में इसने ही सारे के सारे एल्स को बेवकूफ बनाया था कि इन्हें इंसानों ने धोखा दिया था ताकि ये इन एल्स का यूज कर वापस से ओवरवर्ल्ड में आ सके। और पैट्री ठीक इसके जाल में फंस जाता है और इस बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन को यहाँ ओवरवर्ल्ड में ले आता है। और इसकी पावर भाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मैं क्या बताऊं। इसके पास पावर होती है वर्ड सोल मैजिक, मतलब ये जो भी बोलता है वो सच में हो जाता है या फिर रियलिटी में आ जाता है। एंड अपनी इसी पावर का यूज करके इसने आस्था और यूनो को बहुत इंजर्ड कर दिया होता है और पैट्री को पकड़ लिया होता है। पैट्री को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एंड ये दुख और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड इधर हम इन दोनों को देखते हैं एंड ये दोनों भी यहाँ पर आ गए होते हैं, लेकिन ये दोनों इस डीमन के डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे होते। तुम जानना चाहते हो पैट्री, जब किसी 4 लीफ ग्रिमवॉर का ओनर हद से ज्यादा दुख या दर्द में होता है तो क्या होता है? उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है एक 5 लीफ ग्रिमवॉर, जिसको हम डीमंस ले सकते हैं। जिसका मतलब है कि फाइनली मेरा प्लान पूरा होने वाला है। बिल्कुल नहीं। एंड तो भी ज़ाग्रेड जब पीछे देखता है तो देखता है यूनो और आस्था अपने पैरों पर खड़े होते हैं। एंड गुस्से के मारे इन दोनों की पावर्स और ज्यादा बढ़ गई होती है। आस्था, मुझे पता है यूनो, चलो इसकी बैंड बजाते हैं। चाकुओं की बारिश। एंड तभी आस्था और यूनो साथ में मिलके एक एंटी मैजिक टोर्नेडो बना देते हैं जिससे इनके ऊपर इन चाकुओं का कोई असर होता है। ये दोनों मिलके ज़ाग्रेड के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसको सिर्फ जरा सी चोट लगती है। हील हो जाओ। एंड तो भी इसकी चोट तुरंत ही अपने आप हील हो जाती है। आखिर कैसे हराए हम इसे? तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। एंड तभी हम देखते हैं क्योंकि पैट्री बहुत ज्यादा दुख और दर्द में होता है, इसलिए इसकी 4 लीफ ग्रिम वॉर एक 5 लीफ ग्रिम वॉर बन जाती है जिसे ज़ाग्रेड इससे ले लेता है। अब मेरे पास मेरी कंप्लीट बॉडी और मेरी खुद की एक नई ग्रिम वॉर है, और क्योंकि मेरे ऊपर इस वर्ल्ड के मैजिक का कोई असर नहीं होता, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ मार डालो सबको। एंड तो भी क्योंकि पैट्री ने अपनी पूरी जीने की विल खो दी होती है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस भर गए होते हैं एंड ये बस एक जिंदा लाश रह गया होता है। इसीलिए इसके ऊपर ज़ाग्रेड का मैजिक असर कर जाता है एंड ये पूरा का पूरा पागल हो जाता है। इसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है एंड ये एक डार्क एल्फ बन जाता है जो आस्था और यूनो पर अटैक करने लगता है। इन तीनों की बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड पैट्री क्योंकि पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी एक डार्क एल्फ बन गया तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। और क्योंकि इसको खुद की कोई परवाह भी नहीं होती, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो गया होता है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही काम होता है, सबको मारना। एंड फिर इधर हम ज़ाग्रेड को देखते हैं जो शैडो कैसल से निकलकर ओवरवर्ल्ड में जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने लाइट आ जाता है। ओ, तो तुम अभी तक जिंदा हो? अच्छा है, अब मैं हमारा पिछला हिसाब पूरा कर सकता हूँ। और हाँ, अब तो वैसे भी मुझे मेरी ग्रिम वॉर मिल चुकी है। एंड लाइट अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया होता, लेकिन ये अंदर से जानता था कि ज़ाग्रेड ने ही सब कुछ किया था। लाइट इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ज़ाग्रेड बोलता है रॉक बैट, चाकुओं की बारिश। एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं यूनो, आस्था और पैट्री की बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही होती है एंड तभी पैट्री इनके ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कामेहा मार देता है, लेकिन तभी नुज़ेल वहाँ पर आ जाता है और आस्था और यूनो को बचा लेता है और मिमोसा जाके राया को हील करने लगती है। तो तुम फाइनली मेरे सामने आ गए, जो तुमने किया था उसकी भरपाई करने का टाइम आ गया है लाइट। एंड क्योंकि इसे नहीं पता होता कि ये लाइट नहीं है और असलियत में विलियम्स की बॉडी में, ये अपनी पूरी पावर से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। एंड भाई मैं बता दूं, इसका मरकरी मैजिक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नुज़ेल अपने मरकरी मैजिक को पूरे रूम में बिखेर देता है एंड फिर ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल मरकरी केज का यूज कर देता है, जिससे पैट्री को अपने मरकरी मैजिक केज में पकड़ लेता है और चारों तरफ से पैट्री के ऊपर अपने मरकरी मैजिक स्पीयर से अटैक करने लगता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड इसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पूरे क्लोवर किंगडम में सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इसके इस अटैक से बच सकते हैं। एंड फिर ये पैट्री को अपने मरकरी सील मैजिक से पकड़ भी लेता है। आस्था और यूनो को यकीन नहीं होता कि नुज़ेल कितनी आसानी से पैट्री को एक तरफा हरा दिया होता है। एंड तभी ये इनसे कहता है, तुम दोनों ये मत सोचना कि तुम लोग आसानी से अगले विज़र्ड किंग बन जाओगे, क्योंकि मैं भी बनना चाहता हूँ द विज़र्ड किंग। जिसका मतलब था कि आस्था, यूनो, फुगिलियन और नुज़ेल सब के सब राइवल बन गए होते हैं। एंड फिर ये पैट्री को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो इसे रोक देता है। रुक जाइए कैप्टन नुज़ेल, उस बॉडी में कैप्टन विलियम्स की भी सोल है। क्या? हाँ, लेकिन चिंता मत करिए, ये उन्हें वापस ला सकता है। एंड फिर आस्था इसके ऊपर भी अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन पैट्री के अंदर
इस समय इतना ज्यादा हेट, गुस्सा और रिग्रेट भरा होता है कि आस्था इसकी मैजिक स्पेल को तो खत्म नहीं कर पाता बल्कि खुद इसके इमोशंस के अंदर घुस जाता है। आस्था को यकीन नहीं हो रहा होता कि पैट्री के अंदर कितना ज्यादा रिग्रेट, गुस्सा, हेट और दुख भरा हुआ है। एंड तभी इसे पैट्री की आवाज आती है जो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। इसे यकीन नहीं हो रहा होता कि एक डीमन ने इसको यूज करके इतना ज्यादा गलत काम करवाए होते हैं इससे। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसने कितने मासूमों को मारा होता है। ये इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है इसकी गलतियों को कि बस ये पूरी की पूरी दुनिया से छुपकर यहीं पर अकेले बैठ गया होता है। लेकिन तभी इसके पास आस्था आ जाता है। ओए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। आखिर क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम कैसे उस डीमन को फिर से खुद पर कंट्रोल करने दे रहे हो? हाँ, चुप रहो, जा यहाँ से। एंड तो भी आस्था इसको पकड़ लेता है। मैं जानता हूँ तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने इतने मासूम लोगों को मारा है। तुमने उनको तक मार दिया जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिनकी